सुपरस्टार केएल राहुल और सुपरस्टार रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, लेजेंड हार्दिक पांड्या और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। जी हाँ, इस तरह के जो अपने इतने बड़े सुपरस्टार्स, जी हाँ, इतने बड़े सुपरस्टार्स जो टीम में भर रखे हैं, ये इन्होंने आज जाके दिखाया है कि ये क्यों सुपरस्टार्स हैं। इन्होंने पहले मैच में दिखाया था पाकिस्तान के खिलाफ और आज भी दिखाया है। इतनी बुरी हैमरिंग, जी हाँ, पाकिस्तान ने अगर आपको लगा कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ एक फिल्म देख ली है, बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो सिर्फ ट्रेलर था। रियल फिल्म इन्हें इनके सबसे नाइटमेयर देने वाली ऑपोजिट टीम न्यूजीलैंड ने दिखाया है। बिल्कुल ये टीम जो सिर्फ आईपीएल में स्टार्स बनती फिरती है, आईपीएल में अपने आप की चौकाचौंध में बहुत पैसों की आड़ में खूब अपने आप को लीग के सुपरस्टार समझते हैं। जब इन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए 10 ओवर में कोई स्कोर टारगेट चेज करना होता है तो इनकी तरफ से ईशान किशन 30 बॉलों में 80 मारते हैं, 30 बॉलों में 90 मार लेते हैं। और यहाँ पर जब इंटरनेशनल में आता है तो गुल हो जाती है इनकी बत्ती। आप लोग आईपीएल ही खेलिए, क्या मतलब है सब खेलने का। आईपीएल के सब बड़े बड़े सुपरस्टार्स बने बैठे हैं। ये है पहला रीजन। दूसरा रीजन है दूसरा, जी हाँ, दूसरा है कि बीसीसीआई क्या कर रही है वहां बैठ के, इन प्लेयरों पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। क्यों, मेरा सवाल भी ये है कि क्यों आप इतनी जल्दी एक प्लेयर को आईपीएल से उठाते हैं और आईपीएल से उठा के उसको सीधा उसको इंटरनेशनल खिला देते हैं। आपको ये लगता है कि शायद T20 की लीग खेल के कोई प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी चंद 1-1.5 सालों में, चलिए आप खेलिए, लेकिन 5-6 साल तो बिताने दीजिए, उसके बाद उसको टीम में बुलाइए। लेकिन हमारे यहाँ तो डोमेस्टिक भी बंद हो गए हैं, डोमेस्टिक का आता पता नहीं है। और देशों में थोड़ा नजर उठा के देखिए, बीसीसीआई डोमेस्टिक चालू भी हो गए हैं। हमारा ही एक देश है जहां डोमेस्टिक का कोई अता पता भी नहीं है। पर आईपीएल, हमें आईपीएल तो कराना है, आईपीएल होना है। 5,000-6,000 करोड़ का बेनिफिट हमें जाना है। जी हाँ, उसके लिए भले टेस्ट मैच भेंट चढ़ जाए तो चढ़ जाए। वो तीसरी रीजन, धोनी को बनाया गया मेंटर। जी हाँ, ये शानदार है। जी हाँ, धोनी को बनाया गया मेंटर। दिखे तो नहीं। जब धोनी सिखाते हैं तब वीडियो आती है, तब फोटो आती है, और जब हार रही होती है टीम तब सिर्फ एक ही चेहरा हमें कैमरे पे नजर आता है, रवि शास्त्री सर का। जी हाँ, एक ही चेहरा नजर आता है। क्यों भाई? तब धोनी की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो सामने आके बैठे रहते। जी हाँ, किस तरह के मेंटर है यहाँ? ये आप मेंटर है। जब शुरू होने वाला होता है मैच तो खूब फोटोज आती है, खूब वीडियोस आती है कि धोनी सिखा रहा है, देखिए टिप्स दे रहे हैं, ये टिप्स दे रहे हैं, वो टिप्स दे रहे हैं। और जब हार रही होती है, ना इनका आता पता होता है, ना ये ड्रेसिंग रूम में होते हैं, ना ये डगआउट में होते हैं, ना ये पता नहीं होते कहाँ है, ये पता नहीं चलता। और शायद कोई फोटो आएगी 2-3 न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के साथ बात करते हुए हाथ पीछे करके खड़े हैं। इस तरह की फोटो जरूर हमारे सम्मान मिल रहा है। हंसी आती है कि धोनी इतने बड़े प्लेयर होके आप इस तरीके से करते हैं। 111 का टारगेट था, आप बाहर आइए, डगआउट में बैठिए, टीम के साथ, आप मेंटर हैं, टिप्स दीजिए। वहाँ टिप्स दे सकते हैं, बिल्कुल। आप एसी में बैठ गए। जी हाँ, अगर आप बिल में घुसे रहने वाले हैं, आप हार के वक्त आप देखते नहीं है। जी हाँ, उसके लिए रवि शास्त्री सर ठीक रहा फोड़ने के लिए। जी हाँ, धीरे धीरे समझ में आता है कि क्या चल रहा है, क्या चलता है बोर्ड्स में। और चौथी रीजन की अगर हम बात करें यहाँ पर, जी हाँ, बातें बड़ी बड़ी होंगी, बातें बहुत बड़ी बड़ी होंगी। कोई ये है, हम शेर है। पूरी इंडियन जो ऑडियंस है, हम इंक्लूडेड, जितने भी हैं सारे, जितने भी इंडियंस हैं, कम से कम 90% रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, ईशान किशन खिलाइए ईशान किशन को। जी हाँ, और आज ईशान किशन को खिलाया। 2 मिनट लगे न्यूजीलैंड को ईशान किशन को ट्रैप करने में, और इजीली उन्होंने ट्रैप कर लिया बोल्ट के साथी। जी हाँ, इतना बेवकूफ मत समझिए सामने वाली टीम को कि आप कोई आईपीएल के बहुत बड़े स्टार बन गए। कुछ नहीं होता आईपीएल खेल के। और जब आप जो कंट्री टेस्ट क्रिकेट को रोक कर एक लीग कराती हो, वहीं पे कहीं ना कहीं दर्शा देता है कि यहाँ पे आपका क्या हाल होने वाला है। पांचवा रीजन है, मैं सीधा बताऊं, ओवर स्टाइल, ओवर ड्रामेटिक एटीट्यूड हमारे प्लेयरों में। आप न्यूजीलैंड का एक बंदा बता दीजिए जिसको देख के लग रहा हो अरे ये तो ओवर ड्राइव है, एटीट्यूड देखो इस बंदे में। लेकिन सर, मुझे हंसी आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आप ये सोचेंगे कि इंडियन फैंस से तो लड़के, बिल्कुल नहीं। जी हमने पहले ही कहा, ये रियल क्रिकेट चैनल है, यहाँ पर रो धो के नहीं बैठेंगे हम कि उधर लगेंगे। जो गलती है वो सामने आपके रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे प्लेयर्स हैं, शॉट मारा है, स्टाइल से देख रहे हैं, बिल्कुल ईशान किशन की बात कर रहे हैं, चला गया क्या छक्का। जी हाँ,
आप क्या एक बार यार, हाईलाइट्स क्या? देखिए। मैं बोलूं क्या? नहीं जी मैं हाँ। बोलूं क्या? मैं बोलेंगे ये तो- बोलूं, मैं रोऊं यहाँ बैठ के, या फिर ये कहूं कि आईपीएल बहुत अच्छा है, अभी आईपीएल आएगा अगले साल, भर भर के जी टीआरपी हाँ। मिलने वाली है आईपीएल को, और 5-6 हजार सबसे करोड़ का। बड़ी बात है, आप शायद कहेंगे कि बड़े मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो, ये है वो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कम से कम इतनी परख हमें है कि क्रिकेट कहाँ होता है और रियल क्रिकेट कहाँ होता है। सबसे बड़ी, जी हाँ। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए, अगर आप लोग इस चीज को समझते हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, इस चीज का मुझे जवाब चाहिए। इंग्लैंड में डोमेस्टिक हो रहा है, न्यूजीलैंड में प्लंकेटशील्ड होती है, कोरोना ऑस्ट्रेलिया में है, हमसे कई गुना ज्यादा जी है, हाँ। शेफील्ड शील्ड चल रहा है। Yeah. हमारे यहाँ पे रणजी क्यों नहीं चल रहा मिस्टर गांगुली सर? आप तो बन गए, आप जी तो हाँ। बन गए कुर्सी पे, कमाल है। और ये हाल है दादा इस टीम का। जी हाँ, बहुत सारी परतें हैं इस टीम में जो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, डिजास्टर परफॉर्मेंस यहाँ पर इंडिया की तरफ से देखने वाह को रे मिली है। और इसी के साथ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अब हमें वर्ल्ड कप में लगभग हम बाहर हो चुके हैं इंडिया की टीम की। अगर हम बात करें, अब यहाँ पर सिर्फ दूसरों के रिजल्ट्स पे आपको निर्भर करना होगा। भजन कीर्तन, क्या? दुआ, नहीं। चर्च, बिल्कुल, जो बिल्कुल। भी करना है, प्रेयर जो करना है करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डर ये है कि अफगानिस्तान ना हारेंगे, बिल्कुल। और परफॉर्मेंस बताने के लिए नहीं है, क्या बताएंगे हम? कुछ नहीं है। हमारे आईपीएल के टॉप 600 रन, 934 रन मारने वाले प्लेयर, 600 रन, सुपरस्टार राहुल जिसे आप कहते हैं, सब नाम दिया हुआ है, पता नहीं किसने दिया है वो सब नाम, वो। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, इतने बड़े प्लेयर हैं। अभी आपको, मुझे ये बात आपकी याद आई, आपने कुछ टाइम पहले कहा था, शायद ये लोग मानेंगे नहीं जो देख रहे हैं, आप ही ने मुझसे अभी एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ, जब भारतीय टीम जब हारी थी, तो आपने मुझसे कहा था कि दूसरे मैच में हाशिर देखना क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इनसे कहा था कि नहीं, हमारी भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग है, देखिएगा क्या कमबैक करेगी। जी हाँ, मैं आपको ये पूरा किस्सा बताता हूँ। जब पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया पहला मैच हार गया, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जब सेकंड मैच होने वाला था, उससे पहले मैंने बयान से कहा था कि अगर ये मैच न्यूजीलैंड हारता है, अगर ये मैच न्यूजीलैंड हारता है, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि न्यूजीलैंड 200% देगा इंडिया के खिलाफ। और न्यूजीलैंड को हारना जरूरी है पी के खिलाफ, ताकि वो इंडिया के खिलाफ स्टैंड आउट परफॉर्म करे, क्योंकि इंडिया कमबैक जबरदस्त करती है। और आप देख लीजिए, आज वही हुआ है। न्यूजीलैंड ने 200% दिया है अपना, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निशम। जी हाँ, जो उन्होंने छक्का रोका है सिर्फ एक हाथ से, काबिल तारीफ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, फालतू टीम की बात छोड़कर अब मेन टीम पे आते हैं। न्यूजीलैंड नाइटमेयर साबित हो चुके हैं ये इंडियन टीम के लिए। 18 साल से आज तक तोड़ नहीं निकाल पाई है इंडियन टीम, आगे भी नहीं निकाल पाएगी, चिंता मत करिए। ये सब आईपीएल के सुपरस्टार्स और गली मोहल्ले के क्रिकेट की टीम है, इनके बस का कुछ होने वाला है नहीं। जी हाँ, मेन क्रूशियल मोमेंट्स पे ये सारे के सारे पूरी तरह से डल होते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक वर्ड यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहूंगा, हमारे देसी लैंग्वेज में बहुत चलता है, लेकिन बहुत बुरी हालत इस टीम की हो रखी है। हमने आपको पहले ही कहा, ये रियल क्रिकेट चैनल है, यहाँ पर हम किसी भी देश से हो, हम इंडिया से हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे वीडियो में सबके सामने। ये मुद्दा ये है ना, आप गलत समझ रहे हैं। मुद्दा ये है, हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लीग होती है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंसी में इतने बड़े क्रिकेटर बैठे हैं, धोनी साहब मेंटर बैठे हुए हैं, फोटो खिंचाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन सर कहाँ है, कब कहाँ है, और इतना कुछ। जी हाँ, एक और चीज जो अयान आपसे ही मुझे पता चली है, जब से आईपीएल शुरू हुआ है, जी हाँ, जब से इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुआ है, मैं मुंह छुपा लेता हूं, उसके बाद से आज तक इंडिया एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। बस आप रिसर्च कर लीजिए, देख लीजिए, ये सब कुछ बताता है कि क्या हाल है इंडियन क्रिकेट का आईपीएल स्टार्ट होने के बाद। सबसे ज्यादा नुकसान अगर आईपीएल का किसी देश को हुआ है तो वो है, फायदा हो रहा है दूसरों को, फायदा दूसरे देशों को हो रहा है। जी हाँ, वाह क्या बात है। क्यों? क्योंकि हम ओवर एटीट्यूड, ओवर नौटंकी, ओवर ड्रामेबाज, ओवर बलबड़ापन लेकर, जी हाँ, ऊपर से सारे प्लेयर वही होते हैं, एक्शन कुछ नहीं लिया जाता, ऊपर से कोई जवाब नहीं, कोई जवाब तलब नहीं, कुछ भी नहीं किया जाता है इस टीम में। WTC फाइनल हारे, कहा गया था, चर्चा होगी, रिपोर्ट ली जाएगी, हो गया, सब खत्म हो गया। खैर, अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड टीम की। उनकी तारीफ बिल्कुल होनी चाहिए, डिजर्व होनी चाहिए। 10 मिनट लगता है वेस्ट कर दिया है हमने, ये 10 मिनट न्यूजीलैंड को देने चाहिए थे। चलिए, न्यूजीलैंड की अगर बात करें,
टॉप क्लास परफॉर्मेंस। बेस्ट हमने पाकिस्तान के वाले में भी एनालाइज किया था, वहां पर हमने आपको बताया था न्यूजीलैंड की हमने कभी बुराई उसमें नहीं की। बुराई क्या कैसे किसी की बुराई करनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। न्यूजीलैंड ने बेहतरीन डिफेंड किया था उस मैच, क्योंकि यूएई में बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि चेस करते हुए इजीली टीम जीत रही है। आप देखिए आज न्यूजीलैंड को, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को उन्होंने नाकों चने चबवा दिए थे मैच को जीतने में। पाकिस्तान जबरदस्त खेली, उसमें कोई दौराई नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 135 रन होने के बावजूद भी उनके बॉलर्स ने ड्यू में भी शानदार बॉलिंग कराई थी और वहां दिखा दिया था कि वो इतनी आसानी से नहीं, वो बाकी 4 मैच तो जीत के सीधा सेकंड नंबर पर आकर वो भिड़ेंगे सेमीफाइनल में। टॉप क्लास परफॉर्मेंस आज देखने को मिली है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें, बोल्ट हो, साउथी हो, सैटनर और साउदी कह रहा हूं मैं, मिलने हो, टॉप क्लास परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा गोल्डन डक पे जीवनदान मिलता है, उसके बाद वो अपना जीवन खो बैठते हैं इस मैच से। सीधा मैं बताना चाहूंगा, इंडियन बैट्समैन या न्यूजीलैंड बॉलिंग, इंडियन बैट्समैन या न्यूजीलैंड बॉलिंग। न्यूजीलैंड बॉलिंग सेटअप परफेक्टली, कैप्टेंसी जबरदस्त, ह्यूजली एक्सपीरियंस बॉलर पार्टनरशिप। साउथी और बोल्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जबरदस्त पार्टनरशिप है उन दोनों की, बहुत ज्यादा। कोई ये सोचता है कि साउथी ने किया क्या है तो आप बहुत बेवकूफ है। साउथी बहुत एक्सपीरियंस है, उन दोनों की जोड़ी वो दिख गई है आज। एडम मिलने का काम जबरदस्त। एक और जोड़ी बीच में है, आप भी मानेंगे, सैटनर और शोरी, ये कमाल का है। आपने मुझे एक छोटी सी बात कही थी जब हम इनिंग देख रहे थे, आपने कहा था कि एशिया के बाहर के स्पिनर इतने अच्छे हैं इस टाइम पे, ये लाजवाब। इसलिए न्यूजीलैंड के साथ कप जीती हुई है न्यूजीलैंड को, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी टीम हो गई है। A1 मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बेस्ट टीम पे टाइम खर्च नहीं करना होता है। A1 जबरदस्त परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की हुई है और ये लगभग तय हो गया है। बाकी अब आगे का पता नहीं क्रिकेट है, लेकिन लगभग तय हो गया कि न्यूजीलैंड डेफिनेटली वो सेकंड टीम हो सकती है जो सेमीफाइनल में पहुंचे। पाकिस्तान ऑलरेडी पहुंच चुकी है, नेट उनका बहुत स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट वो पहुंच चुकी है। एक छोटा सा सवाल मैं सीरियस वे पे आप पूछना चाहूंगा, आप सीधा आंसर मिल चाहिए, ज्यादा टाइम बिना वेस्ट किए। इस वर्ल्ड कप के बाद क्या एक्शन आप चाहते हैं कि एक डायरेक्टली हो? मुझे मालूम है कुछ नहीं असर पड़ेगा, रद्दी भर भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या चाहते हैं आप कि फायर एक्शन हो, लेकिन वो हो क्या आखिर? जी हाँ, सबसे फायर एक्शन तो होगा जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं जिन्हें यही नहीं पता कि वो क्यों टीम से बाहर है, उनको कम से कम लिया जाए, जो कि नहीं लिया जाएगा। समझ नहीं आता है कि आखिर इतने चकाचौंध वाले, उड़ंगे वाले, अजीबो गरीब प्लेयर्स को टीम में क्यों भरा जाता है। आपके पास पांचाल हैं, पता नहीं क्यों नहीं खेलते। उसके बाद फैज फैजल है, सेल्डन जैक्सन से पूछा जाता है कि आप इंडियन टीम में क्यों नहीं है, वो ये कहते हैं, यही सवाल आप बीसीसीआई या कैप्टन से पूछकर बताइए हमें कि आखिर मैं किस वजह से टीम में नहीं। ये हो रहा है जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, जो बेहतरीन टेम्परामेंट वाले प्लेयर्स हैं, आप उनको बिठा के रखते हैं, रणजी और सैयद मुश्ताक खिलाते हैं, और यहाँ पर आप कचरा लेके आते हैं टीम को भरने के लिए, या फिर ये कहें कि आईपीएल की टीम उठा के भरने लग जाते हैं, मुंबई की टीम उठा के भरने लग जाते हैं, या फिर दिल्ली की टीम उठा के भरने लग जाते हैं। और आप कोई एक्शन की बात कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होने वाला। और जो आएंगे, जिन्हें लिया जाएगा, वो भी कचरा ही होंगे, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। जी हाँ, हार्श वर्ड है, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि बहुत मैंने देखा ना 90% लोग उड़ रहे थे ईशान किशन 2 मिनट लगा उन्हें सेटअप करने में ईशान किशन को। अरे ऐसे नहीं होता भैया, वो आईपीएल होता ना तो फिर ये मुंबई इंडियंस की नीली जर्सी पहन के वो 30 बॉलों में 80 मार देता लड़का। ये नीली जर्सी पहन के 10 रन भी नहीं पड़ते। देश की नीली जर्सी है, बहुत फर्क है इसमें। इंटरनेशनल प्रेशर इतना आसान नहीं होता कि आपने बल्ला घुमाया और कपे जीत लिया। WTC फाइनल में भी यही हुआ, 2017 में भी यही हुआ, 16 में भी यही हुआ, और इस बार भी 19 में भी यही हुआ, और 2021 में भी इसका खात्मा यही से होता है। हमारे एनालिसिस का भी खात्मा यही से होता है। रियल क्रिकेट फैंस का ये चैनल है, तो और जहां तक बात है हमें सपोर्ट करने की, ट्विटर में आप हमें ज्वाइन करिए। जी हाँ, ट्विटर में हम पहुंच चुके हैं, वहां पर लाइव स्कोर, क्रिकेट अपडेट, सारी क्रिकेट न्यूज, सब कुछ वहां पर आपको मिलता रहता है। भले आप मैच ना देख पा रहे हो, लेकिन आपको ट्विटर के जरिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा लाइव स्कोर का, तो जरूर वहां से हमें फॉलो करिए और ट्विटर में, और इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी आप ट्विटर पे जाके सर्च कर सकते हैं डेली क्रिकेट DC, बिना कोई स्पेस दिया, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको हमारा जो पेज है वो दिखेगा। प्लीज जाके ट्विटर में फॉलो जरूर करिए। एनालिसिस पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। रियल क्रिकेट फैंस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वरना फिर आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको हार्श रियलिटी हम सामने रखने की कोशिश करते हैं। टीम कोई भी हो, जब कोई एनालाइज करता है तो क्रिकेट को एनालाइज करना चाहिए, टीम्स को नहीं, या किसी कंट्री को नहीं। बिल्कुल, हम इंडियन टीम है, हम माफ कीजिए, हम इंडियन फैंस हैं, हमें जबरदस्त अफसोस होता है, लेकिन जब
कैमरा ऑन होता है तब आपको एक एनालिस्ट के तौर पे लोग देखना चाहते हैं, एक पर्सनल इंडिविजुअल क्रिकेट फैन, बायस्ड क्रिकेट फैंस के तहत। बिल्कुल, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंदरे ड्रिल के चैनल के साथ इस तरह के एनालिसिस और भी आएंगे।